स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीता रामाभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमता बलिष्ठं वातात्मजं नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवनया मंगलहारी, मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह
भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भारत माता की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणा वरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत हनुमान जी महाराज की पावन प्रेरणा से और उन्हीं के पावन सानिध्य में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ एवं भगवान की मधुर मंगलमयी दिव्य अलौकिक अद्वितीय अनुपम अप्रतिम कथा के सभी आयोजकों को मुख्य यजमान सहित समस्त यजमान परिवारों को क्षेत्र के सभी सम्मानित निवासियों को अतिथि के रूप में पधारे सभी विशिष्ट महानुभावों को और मेरे अतीव आदरणीय अतीव प्रिय आप सभी बंधुओं को संगीत के प्रिय साधकों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। जय सिया राम। आज सौभाग्य से और योग से बसंत पंचमी का दिन है, तो आप सबको बसंत पंचमी की मंगल कामना, बधाई, शुभकामना। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश करे, अंधकार का नाश करे। और आइए कथा के क्रम में हम सब प्रवेश करें। यद्यपि प्रथम दिन है तो व्यवस्थाओं को बनाने में कुछ समय लगता है, उसी कारण कुछ विलंब हुआ है। फिर भी हम सब जितना समय प्रभु चाहेंगे उतना समय कुछ कथा का गायन करें और फिर कल ठीक समय से हम सब कथा प्रारंभ करें। देखिए, ये कलिकाल है, कलिकाल। और कलिकाल में भी एक भीषण, दुरूह, दुष्कर, दुर्गम, कठिन काल से हम सब अभी गुजरे। बीता हुआ वर्ष निश्चित रूप से हम सबको भयाक्रांत किया, हम सबको भीतर से डरा दिया। बहुत से लोग हम सबके बीच से इस धराधाम से चले गए। कठिन काल था, लेकिन हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमको परमात्मा ने ये जीवन दान दिया है। और मैं ये अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं। 2020 का वर्ष था वो जीवन बचाने का वर्ष था।
और परमात्मा की कृपा से, प्रभु की कृपा से हम सबको जीवन दान मिला है और हम भगवान की कथा को गाने के लिए उपस्थित है। देखो, एक कलयुग है और कलयुग में जाने अनजाने मनुष्य से पाप हो जाता है। कई बार वो चाहता नहीं है कि मैं पाप करूं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं कि कई बार जानकर और कई बार अनजाने में पाप हो जाता है। लेकिन बंधुओं माताओं, यदि रोग है तो उसका उपचार भी है, यदि रात होती है तो रात के बाद सुबह होती है, यदि जीवन में दुख आता है तो दुख के बाद सुख आता है। तो यदि पाप हुआ है तो बंधुओं माताओं, इस कलयुग के पाप को हरने वाली ये राम कथा भी हम सबके बीच में है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति तूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। गति तूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भानिति भली होई ही सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भानिति भली होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। ये अमंगल का नाश करने वाली कथा है, मंगल देने वाली कथा है। मंगल करन कलिमल हरन, कलिकाल के मैल को, कलिकाल में किए हुए पाप को ये धोने वाली। भगवान राघवेंद्र सरकार के जीवन गाथा का वर्णन, उनके यश का गायन, आहा। देखिए, इस युग में इस मार्ग पर आना बहुत कठिन है। हमने अभी सुना कि 10-11 वर्ष पूर्व यज्ञ आदि यहां होते थे। बीच में एक काल आया कि ये यज्ञ आदि बंद हुए। पुनः ये आपको क्या लगता है, वास्तव में इस कलिकाल में इस मार्ग पर आना बहुत कठिन है। गोस्वामी जी ने लिखा, आवत एहि सरल अति कठिनाई। आवत एहि सरल अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई।
बहुत कठिन है। व्यक्ति जीवन की दिनचर्या में सब काम के लिए समय निकाल लेता है, लेकिन कथा में, प्रवचन में, सत्संग में, यज्ञ में, नियम में बहुत कठिनाई होती है। और मान लो आप इस मार्ग पे आ गए तो आने का भी तो कोई कारण होगा। वो कारण भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं, देवी जानती हो कौन आता है? अति हारी कृपा चाहि पर होई, अति हारी कृपा चाहि पर होई, पाव देहि यही, पाव देहि यही, मार्ग सोई, सर अति कठिनाई, आवत सर अति कठिनाई। इस मार्ग पर आना ही कठिन है। आवत एहिसर अति कठिनाई, बहुत कठिन है। और यदि आए हैं तो ये मानकर चलो कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर हुई है, अति हरि कृपा। देखो कृपा में भी विभाजन किया, एक है सामान्य हरि कृपा, एक है अति हरि कृपा। क्या अंतर है दोनों में? देखिए मेरी बात हो सकता है आपको थोड़ी अटपटी लगे। सामान्य कृपा से संसार मिलता है, घर द्वार मिलता है, रुपया पैसा, गाड़ी घोड़ा, बंगला, पद प्रतिष्ठा, ये सब पुत्र पौत्रादि धन धान्य, ये सब भगवान की सामान्य कृपा से मिलता है, सामान्य कृपा से। और यदि कथा मिल रही है, भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी ये कथा यदि आपको मिल रही है तो मानो कि परमात्मा की विशेष कृपा आप सब पर हुई है। क्यों? ये कथा देव दुर्लभ है। जब गंगा के तट पर शुकदेव भगवान परीक्षित को कथामृत का पान कराने जा रहे थे तो स्वर्ग के देवता अपने हाथ में स्वर्ग का अमृत लेकर प्रकट हो गए। सुखदेव जी से कहने लगे, बाबा ये परीक्षित को मौत का डर है, तो इसको स्वर्ग का अमृत पिलाओ, इसको कथामृत क्यों पिला रहे हो? कथामृत हमको दे दो। सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया था देवताओं को, ए ठगियों, ए ठगियों, पिपासु बनकर आए होते, जिज्ञासु बनकर आए होते, श्रोता बनकर आए होते, भक्त बनकर आए थे, श्रद्धालु बनकर आए होते तो मैं तुमको कथा का पान करा सकता था, लेकिन तुम ठगने आए हो। स्वर्ग के अमृत की तुलना तुम कथा अमृत से करना चाहते हो। तुम्हारा स्वर्ग का अमृत 2 कौड़ी के कांच के टुकड़े के समान है, और ये कथामृत ये बहुमूल्य हीरे जवाहरात से भी बहुमूल्य है। बंधुओं माताओं, सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के भगा दिया था। ये भगवान की कथा, ये भगवान की विशेष कृपा से मिलती। और बताऊं, इस कलिकाल में हमारे पास सब कुछ है, एक दवाई नहीं। मन के मैल को धोने की दवाई हमारे पास नहीं। तन के मैल को धोने की दवाई है, तन के मैल को धोने की दवाई है, मन के मैल को धोने की दवाई नहीं है। हम तन के मैल को धोने के लिए साबुन है, शैम्पू है, क्रीम, पाउडर, इत्र, ये सब हम प्रयोग करते हैं, हम जानते हैं, लेकिन आखिर मन का मैल कैसे धुलेगा? क्योंकि देखो ये तन जो है ये चलता है मन से, बिना मन के ये तन चलता नहीं। जब तक मन नहीं कहेगा कथा में आने के लिए, तब तक आपका पांव अपने के घर से बढ़ेगा ही नहीं। कथा में मन होना चाहिए।
56 भोग की थाली आपके सामने सजी है, लेकिन मन नहीं है तो एक भी कौर, एक निवाला आपके मुंह में नहीं जाएगा, क्योंकि आपका मन नहीं है। मन होना चाहिए ठीक। तो मन कैसे साफ होगा? बंधु माताओं, मन के मैल को धोने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के समापन में सूत्र दिया। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि दे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि दे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। करना क्या है? सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उरधर। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उरधर। दारुण अभिद्या पंचजनित विकार श्री रघुवर हरे। जाकी कृपा नव देश ते मति मंद तुलसी दास हूँ। आयो परम विधि स्थाव राम समान प्रभु नाहि कहो। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ है सुनहि जे गावहि। भगवान की इस कथा को जो कहता है, जो सुनता है, जो गाता है, उसके मन का मैल साफ हो जाता है। और क्या सुंदर व्यवस्था दिया गोस्वामी जी ने। तन के मैल को, शरीर के मैल को साफ करने में परिश्रम भी लगता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मन के मैल को धोने के लिए परिश्रम भी नहीं करना। बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। बिना श्रम के पहुंच जाएंगे। करना क्या है? सतपंच चौपाई मनोहर। 5-7 चौपाई केवल हृदय में धारण करो, उसी को गुनगुनाओ, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का सुमिरन, उसी का श्रवण मनन निधिध्यासन। और क्या करना? इससे सरल विधि कुछ नहीं हो सकती है मन के मैल को धोने के लिए बंधुओं माता। इसलिए हम सबका यह परम सौभाग्य है। 9 दिन तक, 9 दिन भगवान की इस कथा को गाने का हम सबको अवसर मिला है। ये गायन की कथा है, ये केवल सुनने की कथा नहीं है, इसको गाना पड़ता है। जितना गाएंगे उतना भीतर से मन का मैल साफ होगा, उतना ही भगवान की भक्ति में डूबते जाएंगे और उतना ही जल्दी भगवान आपको मिल जाए। ये गायन की कथा है। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाँ ही सुनहि जे गावहि। गाना पड़ता है। कभी किसी से कहिए कि आपको गाना पड़ेगा तो एक आध जगह तो लोग उखड़ जाते हैं, भाई हम क्यों गाएं? मोटी मोटी दक्षिणा तुम लेते हो, गाएं हम क्यों गाएं? तुम गाओ, हम तो सुनने आए हैं। एक जगह हमसे एक व्यक्ति ने कहा कि भाई हम क्यों गाएं? बताओ कारण, बताओ गाने का। इसके पहले भी किसी ने कथा गाई है, ये राम कथा किसी और ने गाई है। हमने कहा किसी और ने गा रहे, तुम भी गाओ। उसने कहा अच्छा इतने लोग गा रहे हैं। तो व्यक्ति जब फंसने लगता है तो नए नए तर्क, नई नई युक्ति निकालता है। अच्छा ये बताइए, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो डिग्री होल्डर हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां हमारे, किसी शास्त्र ने इस कथा को गाया है क्या?
हम तो शास्त्र की बात मानते हैं। शास्त्रों ने इस कथा का गायन किया है क्या? हमने कहा भैया शास्त्र नहीं, शास्त्रों का बाप इस कथा को गाता है। गावत वेद पुराण रस रस शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय की। हमने कहा भैया 4 वेद गा रहे हैं, 18 पुराण गा रहे हैं, उपनिषद गा रहे हैं, तुम भी गाओ। अब फंस गया, अब फंस गया। उसको लगा अरे अब तो गाना ही पड़ेगा, तो अंतिम ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र क्या था उसके पास? बाबा जी ये बताइए, हम तो ठहरे गृहस्थी, हम तो बाल बच्चेदार हैं, हमको तो दाल रोटी की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस कथा को किसी गृहस्थी ने गाया कि नहीं? हमने कहा बंधुओं महताओं, गृहस्थी ने नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े गृहस्थी इस कथा को गाते हैं। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। दुनिया में इससे बड़ा गृहस्थी कौन हुआ भाई? भगवान शंकर और मैया पार्वती से बड़ा गृहस्थी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है। वो दोनों बैठकर इस कथा को गाते हैं। मेरा निवेदन है हम सब इसको गाएंगे, निसंकोच गाएंगे, गलत सही की बिना चिंता किए हुए गाएंगे और भरपेट गाएंगे, भरपेट गाएंगे। और आप जो चाहते हो वो सब मिलेगा, क्योंकि इस युग में नहीं, हर युग में व्यक्ति पहले ये जानना चाहता है इसको करने से होगा क्या, लाभ क्या, फायदा क्या। कुछ भी आप कहिए, होगा क्या, मिलेगा क्या, फायदा क्या। और सगुण भक्ति में तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कथा सुनने से क्या होता है, माला जपने से क्या होता है, यज्ञ करने से क्या होता है, परिक्रमा करने से क्या होता है, ये रुद्राभिषेक करने से क्या होता है, ये हवन करने से क्या होता है, ये चींटी को आटा चुगाने से क्या होता है, ये कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होता है। ये इतना प्रश्न पूछते हैं, आप उत्तर नहीं दे सकते। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, रामचरितमानस की कथा को गाने से आप जो चाहोगे वो सब मिल सकता है। आप कहेंगे क्यों मिल सकता है? क्योंकि जानते हो ये रामायण क्या है? रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर ये कल्प वृक्ष है, दुख भय दूरी निकट जो आया, दुख भय दूरी निकट जो आया। ये केवल कल्प वृक्ष नहीं है, ये कामधेनु गाय भी है। राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन, सुजन सजीवन मोरी सुहाए। लेकिन इस कथा को
को गाने का एक शर्त है। अरे जो यह कथा कपट तज गावा, जो यह कथा कपट तज गावा, मन का मना सिद्धि नर पावा, मन का मना सिद्धि नर पावा। ये कामधेनु गाय है, ये कल्पवृक्ष है, जो चाहोगे वो सो मिलेगा। त्रिविध तापों से मुक्ति मिलेगी, दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्ति मिलेगी, त्रिविध दुखों से शांति मिलेगी, आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक शांति मिलेगी, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब मिलेगा, जो चाहो सो मिलेगा। शर्त है जो यह कथा कपट तजी गावा, कपट को छोड़कर गाना पड़ेगा, कपट छोड़ना पड़ेगा बंधु माता। भगवान को कपट नहीं पसंद है बस, और सब स्वीकार कर लेता, बर्दाश्त कर लेता है। देखो भगवान को कैसा व्यक्ति पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहि कपट छल छिद्र न भावै। निर्मल मन जन सो मोहि पावै, मोहि कपट छल छिद्र न भावै। परमात्मा को निर्मल मन चाहिए, जिसमें कपट न हो, छल छिद्र। देखो आज दुनिया में जहां भी आप जाओगे सब जगह किसकी बात होगी? शांति की। शांति नहीं मिलती, मन बहुत अशांत है, शांति नहीं मिलती। सब कुछ तो है लेकिन शांति कहां गई भाई? घूमने गई? कहां गई? सब कुछ तो है, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला पुत्र पौत्र सब तो है, क्या शांति गई कहां? कहां घूमने गई शांति? क्यों शांति भंग हो? देखो कोई कहता हमारा मन शांत, मन कभी किसी का शांत नहीं हो सकता है। गीता में भगवान ने लिखा है चंचलम ही मनः कृष्ण, मन तो चंचल है, मन कैसे शांत होगा? कोई हमसे कहे, आपसे कहे कि हमारी सांस शांत हो जाए, हम तो नहीं कर सकते, यमराज ही कर सकता है। मन शांत नहीं होता है, मन शुद्ध होना चाहिए। हम मन के शांति की बात करते हैं, इसीलिए तो मिल नहीं रही है। और मन क्यों अशांत है जान लीजिए। मन अशांत क्यों है? क्योंकि भीतर कुछ चल रहा है, बाहर दिखाया कुछ जा रहा है। असली कामुकता भीतर सड़ रही है और झूठी सदाचार की बातें बाहर दिखलाई जा रही है। भीतर असली क्रोध की आग भभक रही है और झूठी प्रशंसा बाहर की जा रही है। ईर्ष्या का भयानक धुआं भीतर उठ रहा है और झूठी मुस्कुराहट बाहर दिखाई जा रही है। असली बेईमानी भीतर बैठी है, झूठा दान पुण्य बाहर किया जा रहा है। और बंधुओं माताओं, यदि भीतर आग की भट्टी भभक रही है तो बाहर का एयर कंडीशन शीतलता नहीं दे सकता। लाख एसी में सो, लाख एसी में चलो, यदि भीतर आग की भट्टी भभक रही है तो बाहर की शीतलता आपको शीतलता नहीं दे सकती। इसलिए मन अशांत रहता है। इसलिए किसी संत ने गाया है ना, हमको मन कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे।
फूटे ना। कर्म करते समय सावधानी होनी चाहिए। हरि बोल। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जल में ज्यों कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में ज्यों कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। कामिनी लूटे ना इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। क्या बात। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होए। एक बार क्रोध भी करिए पर क्रोध नष्ट ना होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होए। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होए। जीव कोई रूठे ना इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरियो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करते समय सावधानी होनी चाहिए बंधुओं माताओं। इसलिए इस राम कथा के गायन से मन शुद्ध होता है, निर्मल मन, क्योंकि मन हमारा मैला हो चुका है। देखो ये जो रामचरितमानस ग्रंथ का नाम है, ये रामचरितमानस क्यों रखा गया? किसी ने गोस्वामी जी से कहा, विद्वानों ने, कि बाबा ए तुलसी, अन्य लोगों ने राम कथा को गाया तो उन्होंने नाम लिखा रामायण, रामायण लिखा। वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, अध्यात्म रामायण, और आप इसको मानस लिख रहे हो, मानस सरोवर लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो? गोस्वामी जी ने कहा देखो हम रामायण नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रामायण का अर्थ होता है रामस्य आयनम इति रामायणम, भगवान का घर, भगवान का मंदिर। और मंदिर में जाने के लिए बहुत झंझट होती है। मंदिर में इतनी आसानी से नहीं जा सकते, जब चाहे तब नहीं जा सकते। शुद्धता का ध्यान, पवित्रता का ध्यान, दिन रात का ध्यान, समय का ध्यान, कुछ हाथ में होना भी चाहिए। खाली हाथ मंदिर नहीं जाया जाता। तो हम इसलिए रामायण नहीं लिख रहे हैं, हम मान सरोवर लिख रहे हैं। क्यों? बंधुओं माताओं, सरोवर में जाने का कोई नियम नहीं होता है। कभी भी जाओ, कितने लोग भी जाओ, नहा के जाओ, बिना नहाए जाओ, खा के जाओ, बिना खाए के जाओ,
स्त्री जाए, पुरुष जाए, छोटा जाए, बड़ा जाए, मनुष्य जाए, पशु जाए। इसलिए मैं सरोवर लिख रहा हूं कि कोई भी आकर इसमें गोता लगाए। और सुन लो, बाबा ने इसका जो नाम लिखा है ना, राम, फिर उसके नीचे चरित, उसके नीचे मानस। होना क्या चाहिए? राम, उसके बगल में चरित, उसके बगल में मानस। गोस्वामी जी से पूछा, भाई ये ऊपर नीचे नाम क्यों लिख रहे हो? नाम तो अगल बगल लिखा जाता, रामचरित मानस। तुमने राम ऊपर लिखा, चरित बीच में, मानस नीचे। गोस्वामी जी ने कहा, सुनो, नाम नहीं लिख रहा हूं, फिर क्या लिख रहे हो? प्रभु मिलन की सीढ़ी लगा रहा हूं। क्या मतलब? कहे देखो, जीव को 2 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा और तीसरे तल पे परमात्मा उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन सी 2 सीढ़ी हम लोगों को चढ़ना है? मानस की और चरित की। और दुर्भाग्य से हमारा मन भी मैला हो गया और चरित्र भी अपवित्र हो गया। और तीसरे तल पे भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई तो आवे जिसका निर्मल हो गया है मन, कोई तो आवे जिसका पवित्र है चरित्र। तो ये राम कथा गाने से बंधुओं माताओं, मन भी निर्मल होगा, चरित्र भी पवित्र होगा, पावन होगा, और तीसरे तल पे भगवान आपकी प्रतीक्षा। इसलिए जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बजाओ। क्या होता है इस कथा को गाने से? बाबा लिखते हैं, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए, सुन कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इतना ही नहीं होता है, सीता जी अशोक वाटिका में लंका में बैठी हैं, आंसू बहा रही हैं। हे प्रभु, अब यह कष्ट देखा नहीं जा रहा है। अब राम कथा का परिणाम
देखी परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप सम बीता। देखी परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप सम बीता। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनहि सीता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय इसलिए 7 नहीं 9 दिन हमारे पास हैं। एक दिन तो लगभग बीत रहा है, बीत चुका है। 8 दिन हमको ये परमात्मा ने अवसर दिया, ये सौभाग्य दिया है इस कथा को गाने का, अपने मन को निर्मल करने का, अपने चरित्र को पवित्र और पावन करने का, ताकि इसी जन्म में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से भगवान की उस मोहनी मूर्त सांवरी सूरत का दर्शन हो सके। क्यों सुनना कथा, क्यों सुनना? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। लोग कहते कौन सी नई बात सुनवे को जा रहे हो भाई? वही कथा है ये क्या जानते नहीं हो तुम? कौन राम था, कौन लक्ष्मण, कौन दशरथ, कौन सीता, कौन रावण, कौन विभीषण, कौन कुंभकर्ण, कौन ताड़का, ये कौन नहीं जानता? राम कथा इसमें बैठा हुआ ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता। फिर क्यों सुनना? वही तो कहानी है। एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाकी वाने नारी चुराई, वाकी वाने लंक जराई, बात बात में बातन्ना, और तुलसी लिख गए पोथन्ना। ये कौन सी नई बात है? किसी की पत्नी को कोई चुरा के ले जाएगा तो कुछ न कुछ तो करेगा। भगवान ज्यादा समर्थवान थे, फूंक आए लंका। क्या सुनने को जा रहे हैं? हम लोगों से बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, भाई कौन सी नई बात? आदौ राम तपोवनादिगमनम मृत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, वाली निग्रहणम, समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्वि रामायणम। कौन सी नई बात सुनने जा रहे हैं? वही तो रामायण है। क्यों सुनना कथा को? क्यों सुनना? एक तो आपको वैज्ञानिक नियम बता दूं, ये सब बातें पहले दिन जो कथा में आते वही सुन पाते हैं, इसलिए पहले दिन की कथा बड़ी महत्व की होती है। कल से तो कहानी सुनाऊंगा, आज की कथा बहुत महत्व की होती। क्यों सुनना कथा? देखो, एक वैज्ञानिक आपको शरीर विज्ञान का नियम बताऊं। शरीर विज्ञान का नियम है बंधुओं माताओं कि जो मुख के मार्ग से प्रवेश करता है वो मल के मार्ग से बाहर निकलता है। ये नियम है। जो भी मुख के मार्ग से जाएगा मल के मार्ग से बाहर निकलेगा, और जो कान के मार्ग से जाता है वो मुख के मार्ग से निकलता है।
मुख में कुछ भी डालोगे वो मल के मार्ग से, कान में डालोगे मुख के मार्ग से। आप देखना कभी कान में दवाई डालो मुख में आ जाती है, कान से जो भी प्रवेश कराएंगे वो मुख में आती है, मुख से निकलती है। अब कथा क्यों सुनना? कान से जो प्रवेश कराएंगे मुख दिन भर आपका वही बोलेगा। कान से संसार की विषय वासनाओं को प्रवेश कराओगे, मुख दिन भर विषय वासनाओं की चर्चा करेगा। कान से गाली गलौज प्रवेश कराओगे, मुख दिन भर गाली गलौज प्रवेश निकालेगा मुख से। टीवी सीरियल भद्दे गाने प्रवेश कराओगे कान से, मुख दिन भर उन्हीं सीरियल टीवी की चर्चा करेगा। और बंधुओं माताओं, यदि कान के मार्ग से भगवान की सुंदर सुंदर कथा प्रवेश कराओगे तो मुख दिन भर भगवान की कथा गाएगा, भगवान का कीर्तन करेगा, भगवान का नाम लेगा। अब तय आपको करना है, कान से क्या प्रवेश कराना है, भगवान की कथा कि संसार की विषय वासनाओं को प्रवेश कराना है। कथा सुनने का यह परिणाम इस कलिकाल में साधना के अन्य मार्गों पर चलना कठिन है। कोई कहे हम योग कर लें, कोई कहे हम जोग कर लें, कोई कहे हम यज्ञ कर लें, कोई कहे हम तप कर लें, कोई कहे हम नियम कर लें, अनुष्ठान कर लें, जप कर लें। ये सब बहुत कठिन है। बाबा को ये गोस्वामी जी ने, मैंने ये प्रमाण गोस्वामी, एहि कालिकालन साधन दूजा, एहि कालिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ये छयों काम कठिन है। बहुत दिन तक, लंबे समय तक करना मुश्किल पड़ता है। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा, जब कलिकाल का आदमी ये नहीं कर सकता है तो कलिकाल का प्राणी क्या करे? राम ही सुमीरिय गाइए, राम ही सुमीरिय गाइए, राम ही संतत सुनिया, संतत सुनिया, राम गुण गावहि, राम ही सुमेरिय गाइए, राम ही सुमेरिय गाइए, राम ही। दो काम आपको करना बंधु माताओं, कान से भगवान की कथा को सुनना है और मुख से भगवान की कथा को, भगवान के नाम को लेना है। बस दो काम। और अंतिम आपको लाभ बता दूं, कथा का परिणाम बता दूं, कथा सुनने से क्या होता है, बाकी लोगों को बता देना, बाकी लोगों को बता देना। आपको एक लंका की कथा सुना दूं तो मेरी बात आपको स्पष्ट हो जाएगी, प्रमाणित हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी, ये सिद्धांत बन जाएगा। कथा सुनने का परिणाम आपके कल्पना में नहीं होगा कि ये भी परिणाम हो सकता कथा सुनने का। देखो कौन है कथाकार, कौन है कथावाचक, उसकी पहचान क्या है? लंका में जब भगवान पहुंचे तो समुद्र के किनारे भगवान बैठे थे। भगवान के पास विभीषण जी आया।
भगवान ने कहा कौन? अरे प्रभु मैं विभीषण। तुम कैसे भैया? क्यों आ नहीं सकता क्या? नहीं आ तो सकते, लेकिन तुम मेरे बारे में कैसे जानते? तुम क्या? नहीं मैं आ नहीं सकता। नहीं आ तो कोई भी सकता, लेकिन तुम कैसे आया? एक तो ये युद्ध की नीति नहीं है, दुश्मन के पास कौन आता है? दूसरा मेरे बारे में तुमको बताया कौन? मेरे बारे में जानते कैसे? तो विभीषण जी ने कहा कि आपकी कथा सुना था, आपकी कथा सुना था। तो भगवान ने कहा यार लंका में कौन कथावाचक आया? लंका में कौन कथावाचक आया? लंका में कौन कथावाचक आया? तो विभीषण ने कहा आपका एक दूत आया था कथा सुना। श्रवण सुयस सुन आया हूं, आपकी कथा सुनकर आया। सुनाया कौन? कौन सुनाया? हनुमान जी ने सुनाया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज। विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी आपकी कथा सुनाए थे। भगवान ने कहा हाँ हाँ, हनुमान बिना कथा सुनाए मानता नहीं है। ठीक बात है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। सुनाया होगा, लेकिन ये बताओ भैया कथा सुन लिए ठीक है, आने की क्या जरूरत थी मेरे पास? विभीषण का उत्तर सुनिएगा, सुना दीजिएगा सबको। कथा सुनने का, गाने का परिणाम क्या हो सकता है? विभीषण ने कहा प्रभु आया इसलिए कि जब हनुमान जी आपकी कथा सुना रहे थे तो आपकी कथा सुनते 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 मेरे मन में ये इच्छा जगी, मेरे मन में ये भाव आया, मेरे मन में यह विचार आया कि जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा। चलो एक बार दर्शन करके आते हैं। एक बार जिसकी कथा इतनी सुंदर, बंधुओं माता, जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना। तो ये कथा जो है ये भगवान के उस सुंदर मोहनी मूरत झांकी का दर्शन कराता है। हम वृंदावन जब जाते हैं या अयोध्या जाते हैं तो भगवान की उस झांकी का जरा पुजारी बार बार पर्दा ढकता है और बार बार हमारे मन में वो झांकी एक बार गाया जाए, उस सुंदर झांकी। फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे भानु की दुलारी, फूलों में सज रहे। उस सुंदर झांकी का दर्शन इस कथा में होता है। गाई है वो। शोभित है किस अदा से, तिरछा सा मुकुट सिर पर
मधुर छवि तुम्हारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री राधे। दोनों मुस्कुराते भैया गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराते सबको ही प्यारे लगते, सबका ही मन लुभाते, सबको ही प्यारे लगते, सबका ही मन लुभाते। मोहनी छवि इस मोहनी छवि पे मैं बार बार वारी, इस मोहनी छवि पे मैं बार बार वारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और संग में सज रहे हैं, और संग में सज रहे हैं। कृष्ण की दुलारी और संग में सज रहे हैं। कृष्ण की दुलारी फूलों में सज रहे हैं, 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 फूलों में सज रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। ये कथा भगवान के उस मोहनी मूर्त सांवरी सूरत का दर्शन कराती है। इसलिए कथा को गाना, कथा को सुनना। और सुनाओ कि बंद करो? जल्दी बताओ जैसा है? थोड़ा हो नहीं, हम सुनावे को तो हम रात भर सुनाओ, सुनने की क्षमता बताओ हमको। तो हमको हमारे काम ही है और कुछ है ही नहीं। सुबह से छटपट आ रहा था, जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ, जल्दी। रात भर सफर करके आया भाई कथा गाने के लिए, 1 मिनट सोया नहीं। कल कथा समाप्त हुई कन्नौज में, कन्नौज से पूरी रात यात्रा करके पहुंचा हूं सुबह। मैं तो छटपटा रहा था। बंधु माताओं, हम भाग्यशाली लोग हैं। आप मानो या न मानो, आप मानो न मानो, इतने भाग्य। देखो ये निमंत्रण कोई किसी वो बब्बू पाल जी का, किसी प्रकाश पाल जी का, किसी अरविंद पाल जी का, किसी जयबख्श पाल जी का नहीं है। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, ये किसी ऐसे व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। ये निमित्त जरूर बने हैं, ये निमित्त बने हैं। ये आयोजन किसका है? ये आयोजन साक्षात हनुमान जी महाराज का। बिना हनुमान जी महाराज के निमंत्रण दिए आप यहां आ ही नहीं सकते थे। आप कहेंगे क्यों? वो भी सुन लो, वो भी सुन लो। जैसे सरल करके बताता हूं, मैं जब तक अपने फोन से आपके नंबर को नहीं दबाऊंगा, आपके फोन पर मेरे नाम की घंटी बजेगी क्या? बताओ। आपके फोन पर यदि मेरे नाम की घंटी बज रही है तो समझ लेना मैंने अपने फोन पर आपका नंबर दबाया है, तब तो बज रही है। तो बंधुओं माताओं, यदि आप इस कथा में आए हो और आपके जिह्वा से हरिनाम की घंटी बज रही है तो समझ लेना परमात्मा ने अपने फोन से आपका नंबर दबा दिया है, तब आप यहां आकर बैठे हो। नहीं तो बैठ ही नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। जय जय।
प्रणाम, बैठ नहीं सकते। परमात्मा ने आपका चुनाव किया है। ये चुनाव है। लाखों करोड़ों लोगों को सूचना है, हजारों लोगों को सूचना है, सैकड़ों को सब तो नहीं आ जाते भाई। क्यों नहीं आ जाते? परमात्मा जब तक नहीं चाहता है तब तक कोई व्यक्ति कथा में नहीं आ सकता। मेरी बहुत दृढ़ मान्यता है, आपकी है या ना मैं नहीं जानता। तो गोस्वामी जी ने सात कांड में सुंदर रामचरित की कथा का गायन किया है। इसके 4 घाट हैं। 4 तो गोस्वामी जी ने 4 घाट, क्योंकि चूंकि मानस को सरोवर माना है, मान सरोवर, तो सरोवर में घाट होते हैं। इसके भी 4 घाट हैं। पुराने जमाने में जो तालाब, पोखरे, सरोवर होते थे उसमें 4 घाट होते थे। 3 घाटों पे सीढ़ियां बनती थी, 1 घाट सपाट छोड़ दिया जाता था, उसमें सीढ़ी नहीं बनाई जाती थी। क्यों सीढ़ी क्यों नहीं बनाई जाती थी उसमें? अरे भाई पशु भी तो आएंगे पानी पीने, पशुओं के लिए सीढ़ी नहीं बनाई जाती थी। 4 घाट रामचरितमानस में भी है, राम कथा के भी 4 घाट हैं। कौन कौन से? एक है ज्ञान घाट, एक है कर्म घाट, एक है भक्ति घाट। ये चारों घाट हम सब, ये तीनों घाट हम जानते हैं। यही वेद में भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। इसी को गोस्वामी जी ने स्वीकार किया है, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट। और बंधुओं माताओं, तीनों पे श्रोता वक्ता भी अलग अलग प्रकार के हैं। किसी घाट पे याज्ञवल्क जी वक्ता हैं, भरद्वाज जी श्रोता हैं। किसी घाट पे काकभुषुंडी वक्ता हैं, गरुण जी श्रोता हैं। किसी घाट पे भगवान शंकर वक्ता हैं, पार्वती जी श्रोता हैं। 3 घाट तो ये सीढ़ी वाला है। अब गोस्वामी जी को लगा कि हम तो तीनों नहीं कर सकते, न ज्ञान मार्गी, न कर्म मार्गी, न भक्ति मार्गी, फिर हमको भगवान मिलेगा कैसे, हमारी प्यास बुझेगी कैसे? उन्होंने वही चौथा वाला मार्ग तय कर लिया जो सपाट था पशुओं के लिए। अर्थात गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, प्रभु हम न ज्ञान मार्गी, न कर्म मार्गी, न भक्ति, हमसे कुछ नहीं होगा। न जानाम योगम जपम नैव पूजाम, हम कुछ नहीं जानते। मैं ना जानो आरती बंधन, हम कैसे करें भाई, हमको कुछ तो नहीं आता। शबरी मैया यही तो कह रही थी भगवान से, प्रभु गुरुजी ने ये तो कह दिया था राम आएंगे तुम्हारी कुटिया में, लेकिन ये नहीं बताया राम की पूजा कैसे करनी है। तो ये जो चौथा घाट है बंधु माताओं, इसको गोस्वामी जी ने नाम दिया है शरणागति का घाट। ये शरणागति घाट है, अर्थात यहां आकर कुछ करना नहीं है, न ज्ञान, न कर्म, न भक्ति, करना कुछ नहीं है, बस आके चरणों में लौट जाना है, चरणों में लौट जाना है। क्यों? क्योंकि जब भगवान के चरणों में आप लौट जाते हो तो फिर आगे का काम भगवान स्वयं करता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। मुझ जैसे पतित को पावन, मुझ जैसे पतित को पावन, सरकार करो तो जाने। मुझ जैसे पतित को पावन, सरकार करो तो जाने। आइए हेलो। ये शरणागति का घाट है। इस घाट पर भक्त केवल निवेदन, प्रार्थना क्या कहता है? जीवन नैया जर जर
फल विनाश का डर है। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं। निस्तार करो तो जाने, अगणित अपराध किए हैं। निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या कहता भक्त? हरि बोल। है बीच भंवर में नैया, कोई है नहीं खेवैया। है बीच भंवर में नैया, कोई है नहीं खेवैया। बन आप खेवैया नैया, बन आप खेवैया नैया। पतवार धरो तो जाने, बन आप खेवैया नैया। पतवार धरो तो जाने। मुझे जैसे पतित को पावन, सरकार करो तो जाने। मुझे जैसे पतित को पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। गोस्वामी जी का चौथा घाट है शरणागति का घाट। और यहाँ श्रोता और वक्ता कौन है? गोस्वामी जी श्रोता और उनका मन। गोस्वामी जी और उनका मन, यही दोनों श्रोता वक्ता हैं। बंधु माताओं, हम सब भी शरणागति के उस घाट को पकड़ें और कुछ गोस्वामी जी के जीवन की विशेषता। कथा का वैसे भी यही क्रम है, यही नियम है। कथा के प्रथम दिन कथा का महात्म्य और कथावाचक की महिमा का गायन, कथाकार की महिमा का गायन, जिनके नाते यह कथा जगत को प्राप्त हुई। गोस्वामी जी कौन है? गोस्वामी कौन है? देखो, गोस्वामी जी भगवान के बड़े अनन्य भक्त, अद्भुत। बालचरित लिखा इसमें, रामचरितमानस में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उस बाल रूप भगवान की प्रार्थना गोस्वामी जी ने किया है। अब दूसरा ग्रंथ लिखने लगे। 12 ग्रंथ हैं गोस्वामी जी के, 12 ग्रंथावली है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, हनुमान बाहु, ऐसे 12 ग्रंथ। तो जब कवितावली लिखने लगे तो फिर से बालचरित लिखना शुरू किया। अब मैं बता रहा हूं कि भगवान के कैसे भक्त हैं, जरा इसको समझिए। किस कोटि के भक्त हैं, किस भाव के भक्त। भक्तों के अनेक प्रकार होते हैं। तो कवितावली में जब बालचरित लिखना शुरू किए, किसी विद्वान ने टोक दिया, अरे बाबा
अभी तो मानस में बाल चरित लिखे, अब फिर से वही अरे दूसरा कुछ लिखो ना। कहे नहीं, फिर से बाल चरित लिखना पड़ेगा। कहे क्यों? कहे मन को शांति नहीं है अभी। क्यों नहीं मिली शांति? कहने लगे देखो रामचरितमानस के बाल लीला में भगवान दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसो दशरथ हजिर बिहारी। गूढ़ बात है ये। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान अपने भाइयों के सहित दशरथ जी के आंगन में जब खेल रहे हैं, इसमें गोस्वामी जी को क्या फायदा है? जब वो दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं तो दशरथ जी को लाभ है। तो इसलिए कवितावली में मैं लिख रहा हूं, तब गोस्वामी जी को लाभ होगा। कहे कब? कि जब अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। जब तक गोस्वामी जी के मन मंदिर में ये चारों भाई नहीं खेलेंगे, तब तक गोस्वामी जी को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए गोस्वामी जी भगवान को अपने मन मंदिर में रखते थे। और सुनो, गोस्वामी जी संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि अरे वो तो संस्कृत नहीं जानते होंगे, इसलिए तो अवधी भाषा में लिखा। गोस्वामी जी रामचरितमानस को लिखते थे किसमें? संस्कृत में। दिन भर लिखते, रात में सोते, सुबह उठते सारे श्लोक गायब। अरे कहाँ गए? फिर लिखते, रात में सोते, सुबह उठते गायब। फिर कई दिन ये क्रम चला, सारे श्लोक गायब। एक दिन भगवान शंकर स्वप्न में आए, कहने लगे हे तुलसी, विद्वानों की सभा में पूजित होने के लिए संस्कृत में लिख रहा है तुम्हारा ग्रंथ, विद्वानों की सभा में सम्मानित हो, पूजित हो, समादृत हो, इसलिए तो लिख रहा है। लिख अवधि की भाषा में, गांव की भाषा में, विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी लाभान्वित हो सके, गांव का कम पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति भी राम कथा से परिचित हो सके। अवधि में लिख दिया, अवधि में लिख दिया। अब जब ये ग्रंथ लिख गया बंधु माताओं, आपने सुना होगा इसकी बड़ी प्रसिद्धि होनी प्रारंभ, बहुत प्रसिद्धि। गोस्वामी जी की जय जयकार। उस समय गोस्वामी जी काशी में रहते थे, वाराणसी। तो काशी के तत्कालीन विद्वानों में, पंडितों में बड़ी बहस छिड़ गई और ये सब गोस्वामी जी को गालियां देने लगे, उलाहना देने लगे। हे तुलसी, अब ये संस्कृत का जहां बोलबाला है, उस संस्कृत के बीच में तुम्हारा ये गांवारों की भाषा का ग्रंथ पूजित होगा, चल जाए यहां से, निकल जाए। गोस्वामी जी ने कहा भैया क्यों नाराज होते? ये मेरा ग्रंथ नहीं है, ये मेरा ग्रंथ नहीं है, फिर किसका ग्रंथ है? रचे महेश निज मानस राखा, रचे महेश निज मानस राखा। आई सुसमाओ शिवा मन भाषा, आई सुसमाओ शिवा मन भाषा। रचि महेश, ये तो भगवान शंकर की रचना है। अब और उखड़ गए ये पंडित, ये विद्वान। अच्छा, अब तेरी दुकान चले इसलिए तू भगवान शंकर को बीच में ला रहा है कि ये उनका ग्रंथ है? और सुन तुलसी, यदि ये ग्रंथ भोलेनाथ का है तो आज उनको प्रकट होकर बताना पड़ेगा, आज बताना पड़ेगा ये ग्रंथ किसका है। और बंधु माताओं, काशी विश्वनाथ के मंदिर में ये रामचरितमानस की परीक्षा रखी गई। गर्भगृह में अन्य ग्रंथ रखे गए, सबसे नीचे दबाकर रामचरितमानस रख दिया गया। पूरी रात लोग यही प्रतीक्षा करते रहे, भगवान शंकर कैसे इस ग्रंथ को अपना बताएंगे, क्या युक्ति, कैसे तुलसी बचेगा, कैसे मानस बचेगा। ताला बंद किया गर्भगृह में, सारे विद्वान, सारे पुजारी, सारे पंडित, काशी के लोग, सुरक्षा कर्मी, पुलिस के लोग रात भर पहरा दे रहे हैं। सुबह घटना क्या होती है? तुलसी बाबा बढ़िया भजन कर रहे हैं। अरे हमको क्या करना, जेकर नाथ हुआ नाथ कैसे हो, जेकर नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे। और पूरी रात प्रतीक्षा हुई बंधु माताओं,
तुलसी के ग्रंथ की रामचरितमानस की परीक्षा हो रही थी। भगवान शंकर को स्वयं प्रकट होकर बताना था ये ग्रंथ उनका है। और बंधु माताओं, प्रातः काल जब गर्भगृह का दरवाजा खोला गया है तो घटना क्या हुई? सारे ग्रंथ धरती पर, सबसे ऊपर रामचरितमानस, और रामचरितमानस पर भगवान शंकर ने स्वयं हस्ताक्षर किया था। सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम भगवान का लिखा हुआ अंकित हो गया। सत्यम शिवम सुंदरम। हरि बोल। हरि बोल। आपका रामावध में रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर प्रकट होकर स्वयं इस ग्रंथ को बहुत प्रतिष्ठा हुई है और उसका परिणाम आज तक हम सब राम कथा को, रामचरित को यदि जान पाए तो तुलसी बाबा के इस रामचरितमानस से जान पाए। एक अंतिम निवेदन करके आज की कथा को विराम करें। अब एक अंतिम निवेदन। देखो, गोस्वामी जी उस समय, जिस समय वो थे शरीर से, उस समय अकबर इस देश का राजा था। अकबर, बंधु माता, अकबर उस समय देश का राजा था। अकबर का शासन यहां भारतवर्ष में चलता था जिस समय गोस्वामी जी शरीर से थे। आज की अंतिम कथा। तो एक दिन कोई गोस्वामी जी के पास पहुंचा, कहने लगा कि अकबर इस देश का राजा है और बड़ा गुणग्राही है, गुणों का सम्मान करता है, विद्वानों का सम्मान करता है। एक बार अकबर के राज्य में चलो तुम भी। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता हूं। कहे क्यों? कहे नहीं, मेरा राजा अकबर नहीं है। कहे अरे, सारे लोग तो उसी को अपना राजा मानते, उसी का शासन है। कि लोग मानते होंगे, मेरा राजा कोई और है। कौन? हम चाकर रघुवीर के। हमारा राजा तो राघवेंद्र सरकार है, रघुवीर है, राम है।
तो उसने कहा अरे कोई बात नहीं, तुम राम को राजा मानो, कोई बात नहीं, मानो ठीक है, लेकिन एक बार उसके राज्य में चलने में कठिनाई क्या है? उसके राज्य में चल तो चलो, कहे नहीं जा सकते। कहे दिक्कत क्या है? पटो लिखो दरबार, हमने पट्टा लिख दिया है अपने राजा के यहाँ पर। किस बात का? तुलसी अब का हो हिंगे, नर के मन सब तुलसीदास ने पट्टा लिख दिया है कि जिसने अपना राजा राघवेंद्र सरकार को बना लिया हो, वो अब किसी सामान्य व्यक्ति की चाकरी नहीं कर सकता है। मेरा राजा तो राम है, अब राम से बड़ा राजा इस दुनिया में कोई नहीं होता। इसीलिए तो गाया है, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, 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 राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। ऐसा राजा कहां मिलेगा भाई? हरो योगी भी देखे महायोगी भी देखे, 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 राम जैसा परम योगी न देखा मेरे राम जैसा, परम योगी न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। ये बात बाबा। ईश्वर भी देखे परमेश्वर भी देखे, 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 राम जैसा कोई ईश्वर न देखा मेरे राम जैसा, कोई ईश्वर न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा 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 न कथा यही विराम। अभी आरती करेंगे, उसके पहले एक क्रिया छोटी सी करेंगे। जितने लोग भी यहाँ कथा में बैठे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, कमर की हड्डी सीधी करो, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी सीधी, नेत्र बंद करिए, आंखें बंद, अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने इष्ट, जिसका चाहो उसकी छवि अपने आंखों के सामने ले आओ, दोनों हाथ ऊपर,
सभी दोनों हाथ ऊपर, मैं बोलूंगा आप सब दोहराना। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए, पुनः दोनों हाथ उठाइए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम करिए, माताएं करती हूं जोड़ सकती हैं। दोबारा हाथ उठाइए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। प्रणाम करिए, माथा झुकाइए, दोनों हथेलियों को रगड़िए और तेज, और घर्षण करिए, और तेज रगड़िए, और तेज रगड़िए, और इस दैवीय सात्विक ऊर्जा उष्मा को अपने चेहरे पर लगाइए, नेत्रों पर लगाइए, धीरे से नेत्र खोलिए। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् निरजायत। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। गले में तुलसी की माला, बजावे मृदंग करताला। हृदय में दशरथ के लाला, बाल पे तिलक अनोखी झलक। कथा की ललक मधुर छवि जनहितकारी की। पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। जगत के दुर्लभ जितने कार्य, कृपा से देते सब ही नवाज। नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजनी के पूत। बड़े मजबूत कठिन कलि कलि मलहारी की। पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे। विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण। मुदित मन करण राम के आज्ञाकारी की। पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे। मनोरथ पूर्ण हो जावे, दया निधि धाम सकल गुण धाम। ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नवनिधिकारी की। पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत अति बलधारी की।
आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। उमंग मीडिया है साथ अपनों का।